तो दोस्तों आज अगस्त की 20 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक जो नर्सरी सीक्रेट फर्टिलाइज़र रहते हैं वो शेयर करने वाला हूँ। अक्सर आप जब नर्सरीज पर प्लांट्स लेने जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि पौधों की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उनमें फ्लावर्स बहुत नंबर्स में रहते हैं, बहुत क्वांटिटी में रहते हैं। इसका क्या रीज़न रहता है? बहुत बार ऐसा भी होता है जब आप नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं, घर में लाकर वो उतनी अच्छी क्वांटिटी में या हैवी क्वांटिटी में जो फ्लावरिंग है वो नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूं जिनको नर्सरी वाले वीकली बेसिस पर या 10 दिन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड है या फंगीसाइड है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। क्या उस फर्टिलाइज़र का यूज़ रहता है ये भी शेयर करूंगा और किस क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए ये भी शेयर करूंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जो और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मोस्टली जो नर्सरीज वाले रहते हैं वो कोई भी ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। वो नॉर्मली जो मीडियम रेंज के फर्टिलाइज़र रहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जो ईज़िली अवेलेबल रहते हैं, छोटे से बड़े एरिया में सभी जगह पर अवेलेबल रहते हैं, वैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा वो ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं जिनका रिज़ल्ट फास्ट रहता है, जल्दी मिलता है जिनका रिज़ल्ट, और जिनको बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता। सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है इस लिस्ट के अंदर ये है यूरिया का फर्टिलाइज़र। यूरिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल फर्टिलाइज़र रहता है, इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ईज़िली जो है वो नर्सरीज पर या सीड शॉप पर अवेलेबल रहता है। सस्ते फर्टिलाइज़र की ही लिस्ट में आता है। इसका जो प्राइस है वो लगभग 20 से 40 रुपये पर केजी आपको ईज़िली मिल जाएगा। अगर डोजेज़ की बात करूँ तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ की जाती है। इसका हाफ से 1 ग्राम मैक्सिमम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके स्प्रे किया जाता है, तो इस तरह से इसकी बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया का जो रोल रहता है वो प्लांट को इनिशियल ग्रोथ देने के लिए और ग्रीनरी देने के लिए रहता है। जैसे कि आप नोटिस करते हैं बहुत तेज़ी से कई बार जो पौधे हैं वो बड़े होने लगते हैं, लंबे लंबे होने लगते हैं, उसका जो नाइट्रोजन उन पौधों में हाई रहता है। तो ऐसा करने के लिए प्लांट्स को मोस्टली जो है वो यूरिया फीड किया जाता है। दूसरा जो फर्टिलाइज़र वो इस्तेमाल करते हैं इस तरह से वो फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र रहता है। फॉस्फोरस में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया वो मोस्टली इस तरह से सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको सीड शॉप पर छोटी पैकिंग में बहुत कम नज़र आएगा। ये अक्सर नर्सरीज पर डिलीवर किया जाता है। इसकी जो पैकिंग्स हैं वो बड़ी रहती हैं, 40 से 50 केजी की जो पैकिंग। इसका भी जो रिज़ल्ट रहता है वो बहुत फास्ट रहता है। मेनली इसका जो यूज़ रहता है वो रूट सिस्टम को डेवलप करने के लिए और नई ब्रांचेस को लेने के लिए। तो इसके अगर प्राइस की बात करूं, इसका भी जो नॉर्मली प्राइस रहता है वो 20 to 40 रुपीज़ पर केजी। तो ये भी सस्ता फर्टिलाइज़र रहता है। इस तरह से इसका 1 से 2 ग्राम आप चाहे तो डायरेक्ट सॉइल के अंदर, दूसरा नहीं तो इसको आप स्प्रे के तौर पर भी दे सकते हैं। तीसरा जो फर्टिलाइज़र रहता है वो इस तरह से पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र रहता है। पोटेशियम बेस्ड में मोस्टली जो नर्सरीज वाले इस्तेमाल करते हैं इस तरह से म्यूरेट ऑफ पोटाश या रेड पोटाश रहता है। ये भी सस्ते फर्टिलाइज़र की लिस्ट में ही आता है। इसका जो प्राइस है वो मैक्सिमम जो है वो 50-60 रुपये पर केजी आपको ईज़िली अवेलेबल रहता है। ये जो मैं आपके साथ प्राइजेस शेयर कर रहा हूँ ये रिटेल प्राइजेस रहते हैं। इसका जो यूज़ है वो 2 ग्राम पर लीटर। इस तरह से आप इसको डिज़ोल्व कर लीजिए। 2 ग्राम पर लीटर जो है वो डिज़ोल्व करके प्लांट्स पर स्प्रे कीजिए। इसका जो रोल रहता है ये फ्लावरिंग को बूस्ट करता है, फ्लावर के साइज़ को बड़ा करता है, उसकी शेप को डेवलप करता है और कलर को मेंटेन करता है। तो इस तरह से और भी इसके यूजेस रहते हैं। इसके अलावा और एक जो बहुत कॉमन फर्टिलाइज़र नर्सरीज वाले यूज़ करते हैं वो इस तरह से DAP फर्टिलाइज़र रहता है। DAP के अंदर 18-46 रेशो रहती है NPK की, 18-46 और 0। तो DAP के अंदर मोस्टली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रहता है। जब प्लांट की थोड़ी सी ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद इसको DAP फीड किया जाता है, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस के लिए और ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए। ये बहुत से और इस जो फर्टिलाइज़र के यूजेस भी रहते हैं जो कि मैंने एक अपनी सेपरेट वीडियो के अंदर शेयर किया था। प्राइस रेंज की बात करूं तो DAP भी एक बहुत कम रेंज में मिलने वाला फर्टिलाइज़र रहता है। इसका जो प्राइस है वो 50 रुपये पर केजी मैक्सिमम रहता है।
नर्सेज वाले डीएपी को अक्सर डाया या डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से ही बोलते हैं, तो आप इजीली डाया भी अगर वो बोले तो आप समझ जाइएगा। डीएपी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको बता दूं, इसका जो यूज़ है वो पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग, गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग 10 से 12 इंच गमले में 12 से 15 दाने या मैक्सिमम 20 दाने दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और मंथली एक बार फीड करना इस फर्टिलाइज़र को सफिशेंट रहता है। इस तरह से अगला जो फर्टिलाइज़र रहता है वो नीम खली रहता है। नीम खली का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नर्सेज पर किया जाता है। नीम खली बहुत से नाम से आपको ईज़िली नर्सेज पर अवेलेबल भी रहती है। इसकी ½ kg 1 kg की पैकिंग ईज़िली अवेलेबल रहती है। तो इसका जो रोल है, एक तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहती है। इसका जो रोल है वो किसी भी तरह के फंगस को या फिर इंसेक्ट या पेस्ट को मिट्टी से दूर रखने का रहता है। तो इसका 1 चम्मच, जैसे ये आप देख रहे हैं, इस तरह से 1 चम्मच 4 से 5 ग्राम इस तरह से नीम खली को जो मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया जाता है या रूट्स के आसपास डाल दिया जाता है। प्राइस रेंज की बात करूं तो नीम खली का जो प्राइस रहता है वो डिपेंड करता है कंपनीज पर। इसके जो प्राइस हैं नॉर्मली 30, 40, 50 रुपये पर केजी से स्टार्ट हो जाते हैं, और जो बड़ी कंपनीज या अच्छी कंपनीज के जो प्राइजेस रहते हैं वो थोड़े से हाई रहते हैं। इसके अलावा कुछ एक नर्सरी वाले सेपरेट फर्टिलाइजर्स को अलग अलग स्टेजेस पर ना देकर इसकी जगह पर इस तरह से एनपीके फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। एनपीके भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच रहता है। एनपीके में 19-19, 18-18, 20-20 बहुत सी रेशो रहती हैं। तो जो भी बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र रहता है मेनली उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी इस्तेमाल की जो डोजेज रहती है वो इस तरह से 2 ग्राम पर लीटर। 2 ग्राम जो फर्टिलाइज़र रहता है उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हर 15 दिन में या 10 दिन में पौधों के ऊपर स्प्रे किया जाता है। इससे प्लांट्स ओवरऑल ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, सभी तरह के इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। विंटर सीजन में कुछ एक नर्सेज वाले इस तरह से मस्टर्ड केक या सरसों की खली का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत कम नर्सेज रहती हैं। इसको पानी में डिज़ोल्व करके डीकम्पोज होने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने जो कंप्लीट वीडियो है वो शेयर की थी, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इस तरह से एनपीके पर भी मेरी जो कंप्लीट वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो इसका जो है वो डोजेस आप मान कर चलिए कि 3 से 4 ग्राम पर पोट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डीकम्पोज करना पड़ता है पानी के अंदर। तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत एक अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो रहता है फंगीसाइड का। फंगीसाइड में मोस्टली जो कॉमन फंगीसाइड वर्क करता है वो इस तरह से साफ का फंगीसाइड रहता है, सिस्टेमिक फंगीसाइड रहता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा मीडियम रेंज में रहता है। मस्टर्ड खली की अगर प्राइस की बात करूं, जो मैं आपसे बताना भूल गया, मैंने फंगीसाइड आपके साथ शेयर कर दिया, तो इसका जो प्राइस है वो 30 रुपये पर केजी से लेकर 40 रुपये पर केजी ईजिली जो है वो सब एरियाज़ में मिल जाता है। कुछ में प्राइस थोड़ा कम रहता है, कुछ में हाई रहता है। तो फंगीसाइड का जो रोल रहता है वो फंगस को ख़त्म करना, पौधों की लीव्स पर या फिर ब्रांचेस पर या फिर रूट्स के अंदर जो फंगस रहता है उसको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो रिज़ल्ट है इंस्टेंट रहता है, और ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लांट्स में वीकली या 5 दिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फंगीसाइड का भी जो प्राइस है वो कंपनीज पर डिपेंड करता है। फंगीसाइड बहुत सी कंपनीज में रहते हैं, और इसका जो नॉर्मली जो प्राइस अगर स्टार्ट कह सकता हूँ इसके जो पर केजी पैकिंग, तो वो 300-400 रुपये जो अच्छे सिस्टेमिक फंगीसाइड रहते हैं इस रेट पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा नर्सेज वाले एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड के तौर पर वो मोस्टली रोगोर का इस्तेमाल करते हैं। सबकी चॉइस रहती है अपनी अपनी। रोगोर भी एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है और इजीली अवेलेबल भी रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का जो रूल रहता है वो इंसेक्ट पेस्ट को दूर रखना प्लांट से, और आप इनका जो इस्तेमाल है सभी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में सभी में कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड की जो डोजेज रहती है अक्सर 1 से 2 ml पर लीटर में इसको डिज़ोल्व करके हर 10 से 15 दिन में स्प्रे किया जाता है। तो इसके जो प्राइजेज़ हैं वो कंपनीज पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो भी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र रहते हैं उनका जो यूज़ है नर्सेज वाले बहुत कम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं कह सकता हूँ जो मेन मैन्योर का वो यूज़ करते हैं वो वर्मी कंपोस्ट रहती है। उसके अलावा वो कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से सभी जो नॉर्मल जो रूटीन में ईजिली अवेलेबल रहती हैं वो सभी तरह के जो फर्टिलाइज़र रहते हैं उसका यूज़ किया जाता है।
तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करता रहूँगा। और जो भी मेरे दोस्त इसके फर्टिलाइज़र के यूजेस के बारे में या डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन कंप्लीट वीडियोस को देख लीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।